आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज तीसरे दिन की शुरुआत, हालांकि जैसे कि दूसरे दिन का समाप्त बहुत ही खूबसूरत अंदाज से किया था और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे भारतीय टीम, जहां पे विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल क्रीज पे मौजूद थे नाबाद होकर, जबकि यशस्वी जायसवाल 143 रन पे थे और वही विराट कोहली भी 30-35 रन पे थे, जो कि अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। और आज शुरुआत में अगर देखें तो तीसरे दिन की शुरुआत में पहले सेशन में आज थोड़ी अर्जेंसी दिखाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने थोड़े तेज़ी से रन्स बटोरने की कोशिश की पहले सेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरने की कोशिश की, क्योंकि थोड़ी बहुत तेज़ी से खेलने की भी कोशिश की थी। और वहीं पे देखें तो यशस्वी जायसवाल भी आज शॉट्स लगाने पे पूरी तरीके से देखें तो इंटेंट दिखाई दिया। और जहाँ पे शॉट्स की अगर बात है तो अच्छी खासी शॉट्स ऐसे नहीं कि गलत शॉट्स खेले, और गेंदबाजों को चुन कर मार रहे थे और अच्छे खासे शॉट्स भी लगा रहे थे। जबकि जायसवाल ने हालांकि इस इनिंग्स में आज के दिन एक छक्का भी जरा शानदार स्टेप बार के बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वॉरिकन के गेंद पे बहुत ही बेहतरीन अंदाज से वो छक्का लगाया और स्ट्रेट छक्का लगाया। और उसके बाद देखें तो जो विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के बीच जो पार्टनरशिप था, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था, क्योंकि जो गिल और रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद वहाँ पे पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, और यह पार्टनरशिप 110 रन तक हुआ। और बीच में देखें तो पहले सेशन में थोड़े बहुत जीवनदान में मिले, और शुरुआत में देखें तो विराट कोहली को जीवनदान मिले, जहाँ पे शॉर्ट कवर पे कैच गवाया, जहाँ पे कप्तान क्रिक ब्रेथवेट थे और उन्होंने एक अच्छा मौका गवाया था, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलवा सकते थे। लेकिन उसके बाद भी देखें तो और भी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दिया। हालांकि थोड़े बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी विराट कोहली स्पिनर्सों के विरोध, लेकिन फिर भी देखें तो क्रीज पे जमे रहे और यशस्वी जायसवाल के साथ अच्छे खासी रनिंग बिटवीन द विकेट में निभाया, कंट्रीब्यूशन भी किया। और जबकि यशस्वी जायसवाल भी अलग ही अंदाज में देखे तो थोड़ी तेज़ी से रन्स बटोरने को देखा, और जबकि देखें तो आज 150 रन्स भी पूरे किए। हालांकि देखें तो 171 रन बनाए, और टेस्ट डेब्यू में पहले ही इनिंग्स में 171 रन, ये भी बहुत ही बड़ी रन होता है और बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाया। और 171 रन की परफॉर्मेंस करके भारत को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचा गया। और इस पार्टनरशिप, हालांकि 110 रन के पार्टनरशिप बनाए विराट कोहली के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और वहीं पे यशस्वी जायसवाल, हालांकि अल्जारी जोसेफ ने उनको चलता किया और खूबसूरत अंदाज से लेंथ बॉल पे किया, और वहाँ पे अपिश खेलने की कोशिश की थी, और जहाँ पे आउटसाइड एज लगा और कीपर के दस्तानों पे जा पहुँचा, और बेहतरीन वो कैच पकड़ा और बेहतरीन वो विकेट भी था, और बहुत महत्वपूर्ण विकेट था। ऐसे एक समय लग रहा था कि शायद दोहरा शतक भी बना देंगे आसानी से, जैसे सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे। तो वहाँ पे अगर देखें तो यशस्वी जायसवाल इस दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन आगे आने वाले बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो अच्छी खासी ये शुरुआत रही, जहाँ पे उसके बाद देखें तो विराट कोहली, उसके बाद अजिंक्य रहाणे को भी रोच ने अतः ही चलता किया, तो उतने खास रन्स नहीं बना पाए। जैसे कि रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद जैसे कि शुभमन गिल ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए थे, वैसे ही आज अजिंक्य रहाणे ने भी वैसा ही कुछ कारनामा करके दिखाया। हालांकि आज इस टेस्ट मैच में थोड़े बहुत अगर रन्स बटोरते तो उनके लिए अच्छा रहता, लेकिन वहाँ पे 3 रन से ही बना पाए और लगातार 2 विकेट गिर गए। उसके बाद देखें तो विराट कोहली के साथ रविंद्र जडेजा तो अच्छी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करने की देखें तो मंशा थी, और पार्टनरशिप अच्छी तरीके से किया। वहाँ पे पार्टनरशिप की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अच्छी तरीके से लीड, एक थोड़ी बहुत बड़ी लीड लेना चाहते थे भारतीय टीम, और उसके बाद दबाव में डाल सकते थे वेस्ट इंडीज़ टीम को। इसलिए थोड़े बहुत शायद 300 के लीड की तरफ उनका नज़र था। लेकिन वहाँ पे विराट कोहली के साथ भी अच्छी खासी एक लगभग अर्धशतक की पार्टनरशिप ये कह सकते हैं, जहाँ पे विराट कोहली 76 रन पे आउट हो गया। हालांकि एक और अर्धशतक की पारी खेले, लेकिन शतक में तब्दील नहीं कर पाया, और ये दुर्भाग्य था। हालांकि रकीम कॉर्नवाल जो आज अगर देखें तो सेशन में वही देखें तो कल गेंदबाजी उतना नहीं किया था पहले सेशन के बाद, और उसके बाद आज जब मौका मिला और पहले आते ही पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू दिलवाया। हालांकि देखें तो राउंड द विकेट आए थे, और वहीं पे अच्छी खासी टर्न भी मिल रही थी स्पिनर्स को, बहुत ही लंबा टर्न मिल रहा था, लेकिन जो थोड़ी बहुत उछाल भी मिली, थोड़ी बहुत टर्न भी हुआ। विराट कोहली हालांकि थोड़ी बहुत लेट खेलने को देख रहे थे, और उसके बाद देखें तो
लेग स्लिप पे एक खिलाड़ी था और वहाँ पे कैच दे बैठे और वहाँ पे अपना विकेट गंवा बैठे। और उसके बाद देखें तो ज़्यादा रन्स बटोरे नहीं, और वही पहले सेशन में जो थोड़े बहुत रन्स आए थे 88 रन के करीब आए थे पहले सेशन में, तो अच्छी खासी रन रेट बेहतर था। और लेकिन दूसरे सेशन में उतना रन्स नहीं आया नहीं और भारत ने सिर्फ 10-11 ओवर की ही बल्लेबाजी की। ईशान किशन क्रीज पे आए विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद, और उसके बाद देखें तो जडेजा हालांकि 37 रन की नाबाद पारी खेले, अच्छी खासी रन्स बना रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी ईशान किशन जब आए तो थोड़ी बहुत धीमे देखे 20 गेंदों में 1 रन की नाबाद पारी खेले। और उसके बाद कप्तान ने डिक्लेयर देने का निर्णय लिया, जिसमें से देखें तो 421 रन बना चुके थे भारतीय टीम, 5 विकेट गंवाए थे जहाँ पे डिक्लेयर दे दिए थे 152.2 ओवर। और वही लंच के बाद 10-11 ओवर का ही बल्लेबाजी किया भारतीय टीम ने, और वहाँ पे थोड़ी बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा कुछ आसार था, फोरकास्ट था कि कल शायद बारिश होता चौथे दिन में, इसलिए शायद ये पूरी तरीके से मौके को अपने तरफ लेना चाहते थे कप्तान, शायद टीम मैनेजमेंट भी, और थोड़े बहुत निराश भी देखे ईशान किशन की तरफ थोड़ी बहुत देखकर आखिर में निर्णय लिया डिक्लेयर करने का। तो शायद ईशान किशन को भेजा गया था कि आप तेज़ी से खेले, जो 15-20-25 गेंदें खेलने को मिले वो पूरी तरीके से प्रहार करे, चक्के चौके के लिए जाए। और ईशान किशन वहाँ पे पूरी तरीके से धीमे तरीके से खेल लेते और वही सिंगल्स और उतने ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से खेल नहीं रहे थे जडेजा और ईशान किशन, तो और भी ज़्यादा रन्स होते। लेकिन वहीं पर देखे तो अच्छी खासी डेब्यू तो मिला, उतना बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। और वहीं पर देखे तो डिक्लेयर कर गए और वहीं पे भारत को 271 रन का लीड मिला इस पहले इनिंग्स के बाद। और इसमें ये चैलेंजिंग था कि क्या जल्द से जल्द विकेट चटका सकते हैं। दूसरे सेशन में लगभग 1 घंटे के करीब बल्लेबाजी करने को मिला, 1 घंटे सवा 1 घंटे मौका मिला वेस्ट इंडीज़ को बल्लेबाजी करवाने के लिए, और जहां पे अच्छी खासी शुरुआत रही। और वहीं पे तेज़ गेंदबाजों से शुरुआत की भारतीय टीम ने, जहां पे सिराज और उनादकट के साथ पहले 4 ओवर दोनों तेज़ गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। और वहीं पे देखें तो कुछ ख़ास नहीं हुआ, उतना स्विंग और उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद तुरंत ही अश्विन और जडेजा को लाए गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर्सों को, 5वें 6ठे ओवर में स्पिनर्सों को लाए और स्पिनर्स ने अपना काम करते हुए दिखा। और वहीं पे शुरुआत में ही अच्छी खासी झटके पे झटके देते गए और अश्विन पूरी तरीके से अपने फॉर्म में दिखते हुए, जो पहले इनिंग्स में जिस अंदाज से 5 विकेट चटकाए थे उसी फॉर्म को इस दूसरे इनिंग्स में भी वही बरकरार रखते हुए, और दूसरे इनिंग्स में भी वही चलता कि ओपनर को चंद्रपाल को अश्विन ने ही पहला ब्रेक थ्रू दिया था और रविंद्र जडेजा ने पहला ब्रेक थ्रू दिया था, जहाँ पे चंद्रपाल को एलबीडब्ल्यू बहुत खूबसूरत अंदाज से अंदर आती हुई गेंद लाइन मिस कर गया और वहाँ पे एलबीडब्ल्यू मिला, रिव्यू लिया और वहाँ पे रिव्यू भी गवाया वेस्ट इंडीज़ ने। तो जहाँ पे ख़राब प्रदर्शन भी था, ख़राब लग भी चल रहा था, और जिसके कारण पूरी तरीके से रिव्यू भी गवाते चले जा रहे थे। और उसके बाद कप्तान को भी अगर देखें तो टी से पहले थोड़े बहुत रेमन रेफर को भी चलता किया। अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो अच्छी खासी गेंदबाजी रही भारतीय टीम का। और वहीं पे अगर आप देखें तो रेमन रेफर को भी चलता किया बेहतरीन अंदाज से। वहीं पे क्रेग ब्रेथवेट को चलता किया और क्रेग ब्रेथवेट को एक मौका मिला था जो थोड़ी बहुत कैच छूटा था कीपर से एक दस्ताने में, और वहीं पे उसके बाद अश्विन ने आते ही कप्तान को चलता कि वैसे ही स्लिप पे ही कैच दे बैठे अजिंक्य रहाणे के हाथ में और 7 ही रन बना पाए। कप्तान ज़्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाए। और उसके बाद जो बल्लेबाज आते रहे रेमन रेफर, ब्लैकवुड, और उसके बाद टी के बाद जो पूरी तरीके से सिलसिला शुरू हुआ, टी के बाद आते ही पूरी तरीके से हावी रहे गेंदबाज स्पिनर्सों के साथ ही गए आखिरी सेशन में वही अश्विन और जडेजा के साथ, और वो कॉम्बो बहुत बेहतरीन अंदाज से विकेट्स पे विकेट चटकाते रहे। रेमन रेफर, जर्मन ब्लैकवुड दोनों को शानदार तरीके से एलबीडब्ल्यू किया, वहाँ पे रेफर भी किया तो डीआरएस गवाते चले गए थे। और जहाँ पे ये एकदम सीधा से विकेट पे जाकर जो गेंद लग रहे थे वहाँ पे भी डीआरएस मिस किया। और आखिर में पूरी ख़राब इनिंग्स कहूँगा, लाइन को अच्छी तरीके से लाइन्स को पिक नहीं कर रहे थे। और वहीं पे जो भारतीय दोनों ही स्पिनर्स को अच्छी तरीके से टर्न मिल रहा था, बहुत ही लंबा लंबा टर्न मिल रहा था, और वही कॉर्नवॉल को भी बहुत ही बड़ा टर्न मिल रहा था। तो इसलिए स्पिनर्सों का ये बोलबाला रहा इस मैच में, और ख़ास तौर पे अश्विन का ही और कुछ ज़्यादा ही बोलबाला रहा। और अश्विन ने पूरी तरीके से अपने दम लगाया और पूरी तरीके से इस टेस्ट मैच में अपना नाम पूरी तरीके से बनाया, क्योंकि इस टेस्ट मैच में अश्विन का ही नाम आप
को लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी गेंदबाजी का बात है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकवुड और एथानस एलेक एथानस आए अच्छी खासी, जो एक वेस्ट इंडीज़ का युवा बल्लेबाज है, डेब्यूटेंट, उसने अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एलेक एथानस के जो इंटेंट दिखाई दिया, जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दिया, वो बाकी किसी खिलाड़ियों में नहीं दिखाई दिया। गेंदबाजी में, फील्डिंग में, बल्लेबाजी में अच्छे खासे, हालांकि 28 रन बनाए, जहां पे अश्विन ने चलता किया और अच्छे खासे कैच पकड़ा। यशस्वी जायसवाल शॉर्ट लेग पे थे, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कैच पकड़ा यशस्वी जायसवाल। उससे पहले एक कैच छोड़ा था एथानस का, जहाँ पे एक मौका मिला था, अश्विन का ही गेंद था, लेकिन वहाँ पे मौका गंवाया था और उसके बाद ये मौका पूरी तरीके से भुनाया, इसमें चूक नहीं किया और खूबसूरत वो कैच था। उसके बाद देखें तो बाकी औपचारिकता ही थी, जोशुआ डी सिल्वा था आते ही। उसके बाद देखें तो जब सिराज को एक स्पेल के लिए बीच में लाए, वहाँ पे सिराज ने आते ही पहले ही ओवर में जोशुआ डी सिल्वा को चलता किया। हालांकि जोशुआ डी सिल्वा हालांकि थोड़े बहुत तेज़ी से रन्स खेलने की कोशिश की, तो वहाँ पे अंदर आते हुए गेंद को लाइन मिस कर गया। क्या खूबसूरत अंदाज से पिछले पैड पे जाकर लगा और वहीं पे पूरी तरीके से स्टम्प के सामने खड़े पाए गए और वहाँ पे एम्पायर ने आउट दिया। और वही उसके बाद देखे तो अल्जारी जो से भी थोड़ी बहुत शॉट लगाने गए थे, अश्विन को छक्का भी लगाया और वैसे ही शॉट लगाते हुए दीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान जहाँ पे शुभमन गिल खड़े थे और उनके हाथों पे कैच दे बैठे, वैसे ही कुछ टर्न देखने को मिला और वहीं पे फंसते गए अश्विन के जाल में। और अश्विन इस मुकाबले में हालांकि जो आखिरी विकेट था, हालांकि वो होल्डर 20 रन बनाकर नाबाद रहे और हालांकि वारिकन आखिरी जो विकेट था और वहीं पे 90 ओवर हो चुके थे, उसके बाद 9 विकेट गिर चुके थे और आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया गया और उसके अंदर ही 10-15 मिनट के अंदर ही चलता कर दिए। आखिर में जाकर 50.3 ओवर में ऑल आउट कर दिए, 130 रन से बना पाए वेस्ट इंडीज़ की टीम। और पहले इनिंग्स में 150 रन बनाए थे और दूसरे इनिंग्स में 130 रन, यानी कि 141 रन की बहुत ही बड़ी मार्जिन से ये हार है। और वहीं पे देखें तो वारिकन ने थोड़ी बहुत शॉर्ट स्पॉट्स लगाए, लेकिन 18 रन बनाए और जेसन होल्डर की 20 रन की नाबाद पड़े और बाकी 7 विकेट इस इनिंग्स में चटकाए। वही उनके साथ रविंद्र जडेजा के 2 विकेट और मोहम्मद सिराज के 1 विकेट और शानदार ये किफ़ायती साबित हुए हैं रविचंद्रन अश्विन। इस टेस्ट मैच में कुल मिलाकर देखें तो 12 विकेट चटकाए, यानी कि इस मैच में 10 विकेट के साथ तो 2 फाइवर भी जड़े और बेहतरीन अंदाज दोनों इनिंग्स में फाइवर। इधर यशस्वी जायसवाल की शानदार 161, विराट कोहली की शानदार अर्शद के पड़े, तो अच्छी खासी रहा यह टेस्ट मैच। अगला टेस्ट मैच पता चलेगा और 3 दिन में यह टेस्ट मैच खत्म होता हुआ और वही 141 रन के बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते और बहुत ही खूबसूरत ये जीत है भारत का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।